दोस्तों नमस्कार। क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी ने जो कुछ किया, पिछले दिनों एक इंटरव्यू किया जिसमें गौतम गंभीर का इंटरव्यू हुआ और उसके अलावा डब्ल्यू वी रामन का इंटरव्यू हुआ। डब्ल्यू वी रामन भी पूर्व टेस्ट खिलाड़ी रहे हैं भारतीय क्रिकेट टीम के, और ये कोच की खोज चल रही है क्योंकि राहुल द्रविड़ जो है उन्होंने आगे अपना कार्यकाल बढ़ाने से मना किया है, उन्होंने अप्लाई भी नहीं किया। लेकिन इसके लिए जो आवेदन आए उसमें डब्ल्यू वी रामन का नाम प्रमुखता से लिया गया, गौतम गंभीर का नाम प्रमुखता से लिया गया। हालांकि गौतम गंभीर के पास कोचिंग का कोई तजुर्बा नहीं है, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स हो या केकेआर हो, इन दोनों टीमों की वो कि मेंटरशिप वो कर चुके हैं, मेंटोर रहे हैं, और उनकी मेंटरशिप में ही केकेआर ने खिताब जीता आईपीएल का। और इससे पहले दो मौकों पर केकेआर उनकी कप्तानी में जो है चैंपियन बन चुका है। तो अब यहाँ पर जो इंटरव्यू हुआ उसमें कई तरह की बातें सामने आई, और उसमें जो प्रमुख बात जो सामने आई है वो ये कि क्या गौतम गंभीर को बीसीसीआई फुल फ्लैज हेड कोच बनाने जा रहा है। हालांकि हर जगह मीडिया से लेके हर जगह यही चर्चा है कि उनको हेड कोच बनाया जा रहा है, लेकिन एक संभावना उसमें यह भी है कि क्या उन्हें व्हाइट बॉल क्रिकेट का ही जिम्मा सौंपा जाए, क्योंकि उन्होंने व्हाइट बॉल क्रिकेट में ही यही सब काम किया है। मेंटरशिप जो की है वो भी व्हाइट बॉल क्रिकेट में की है, आईपीएल में की है। तो और रेड बॉल क्रिकेट का जिम्मा जो है वो डब्ल्यू वी रामन को सौंप दिया जाए। लेकिन एक संभावना, इस संभावना को हम ये कह के खारिज कर सकते हैं कि डब्ल्यू वी रामन जो है बेसिकली एक अच्छे बैट्समैन रहे हैं और बैटिंग कोच के तौर पर उनको जाना जाता है। और वैसे तो कोचिंग उन्होंने जूनियर टीम की भी की है और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की भी वो कोचिंग कर चुके हैं। लेकिन अब संभावना, एक दूसरी संभावना जो पैदा हो रही है वो ये कि डब्ल्यू वी रामन को बैटिंग कंसल्टेंट बना दिया जाए टीम का, और हेड कोच की भूमिका में गौतम गंभीर ही रहे। तो ये दो तरह की अटकलें हैं। पहली अटकल जो हमने आपको बताई, पहली अटकलें ये हैं कि व्हाइट बॉल क्रिकेट पूरी तरह से सौंप दिया जाए गौतम गंभीर को, और रेड बॉल क्रिकेट डब्ल्यू वी रामन को सौंप दिया जाए क्योंकि उनके पास कोचिंग का अच्छा खासा तजुर्बा है, जबकि गौतम गंभीर के पास वो तजुर्बा नहीं है। और दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा विचार जो है वो यही है कि ओवरऑल कोच जो है हेड कोच बना दिया जाए गौतम गंभीर को, और डब्ल्यू वी रामन को जिम्मा सौंप दिया जाए बैटिंग कंसल्टेंट का। ये एक संभावना पैदा हो सकती है, क्योंकि इनसे जो कुछ सवाल भी पूछे गए तो वो सब यही पूछे गए कि आगे का रोड मैप पूछा गया। गौतम गंभीर ने अपनी तरफ से अपने पक्ष रखे, लेकिन डब्ल्यू वी रामन का जो सुनने में आया है, जो पता चला है सोर्सेज के हवाले से, उनका रोड मैप काफी क्लियर था। और क्योंकि उनके पास कोचिंग का अच्छा खासा तजुर्बा भी रहा है, और उन्होंने काफी प्रभावित किया क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी के सदस्यों को। और उनसे जब ये पूछा गया, इन दोनों से स्प्लिट कप्तानी के बारे में पूछा गया, वर्कलोड मैनेजमेंट के बारे में पूछा गया, और सीनियर प्लेयर्स में खास तौर पर नाम लिया गया रोहित शर्मा का और विराट कोहली का कि इनको लेकर आपकी क्या दूरदृष्टि रहेगी, क्योंकि तकरीबन 3-3.5 साल का समय होगा इनके पास कोचिंग का। तो विराट और रोहित को लेकर इन्होंने जो कुछ अपनी धारणाएं रखी हैं उसको भी काफी गौर किया गया। और ये सब आप जानते ही हैं कि विराट कोहली के साथ गौतम गंभीर के रिश्ते बहुत तलखी वाले रिश्ते थे, बहुत मधुर संबंध कभी नहीं रहे। लेकिन हाल में दोनों जब आरसीबी का और केकेआर का मुकाबला हुआ तो उन दोनों मौकों पर वो उनसे गले भी मिले, और सुनने में ये भी आया है कि अब इन्होंने तमाम गिले शिकवे जो है उनको हाशिए पर धकेल दिया है। तो वहीं रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा के साथ उनके संबंध काफी अच्छे रहे हैं, काफी मधुर रहे हैं। चर्चा तो यहाँ तक थी कि जब उनका अगली बार जो मेगा ऑक्शन होना है आईपीएल का, उसमें बहुत संभव है कि वो मुंबई इंडियंस छोड़ेंगे, क्योंकि मुंबई इंडियंस जो 36 साल यानी 37 साल के हो जाएंगे वो, और उस वक्त उनको रिटेन क्या वो करना चाहेगा, क्योंकि रिटेन अगर आप नंबर 1 पोजीशन पर करते हैं तभी आपको अच्छे दाम मिलते हैं, अच्छा पैसा मिलता है और आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ती है। अगर आपको रिटेन दूसरे नंबर पर किया जाता है या तीसरे नंबर पर किया जाता है तो रोहित शर्मा उसके लिए तैयार नहीं होंगे, तो उनको टीम छोड़नी पड़ सकती है। और इनको इस बारे में थोड़ा सा मुंबई इंडियंस ने इत्तला भी कर दी है, थोड़ा संकेत भी दे दिए हैं। तो ऐसी स्थिति में केकेआर की तरफ से उनका झुकाव दिखाई दे रहा है कि वो केकेआर की टीम में अगले सीजन में जा सकते हैं, और केकेआर के मेंटर रहे हैं गौतम गंभीर। तो रोहित शर्मा के साथ संबंध बहुत मधुर है, विराट कोहली के साथ संबंध सुधर रहे हैं, लेकिन वस्तुतः अंतिम स्थिति क्या है इस बारे में अभी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने विराट कोहली के कोच के मुंह से भी कई बार एक दो मौकों पर सुना कि गौतम गंभीर के पास वो मेंटर हैं और कोच के तौर पर जो है उनके पास तजुर्बा उस तरह का नहीं है।
तो अब जाहिर सी बात है कि खैर ये सब बातें तो अपनी जगह हैं, लेकिन अगर वो टीम में रहते हैं तो सीनियर खिलाड़ियों को साथ लेकर चलने की जो उनकी योजना है वो कितनी कारगर साबित होगी, ये बोर्ड को सबसे बड़ी चिंता है। और इसके अलावा रोड मैप जो लिया गया दोनों से, और आईसीसी टूर्नामेंट क्यों नहीं जीत पाता भारत, इस पर भी कई सवालात रखे गए और दोनों ने अपनी अपनी ओपिनियन रखी, अपनी राय रखी। लेकिन ये क्लियर हो गया है कि डब्ल्यू रामन को अब खारिज नहीं किया जा सकता। या तो वो बैटिंग कंसल्टेंट बनने जा रहे हैं, और अगर वो रेड बॉल क्रिकेट के कोच बनते हैं फुल फ्लैश, तो ये बहुत बड़ा एक तरह से मैं कहूंगा गौतम गंभीर के लिए झटका होगा। लेकिन इसकी संभावना थोड़ी सी कम लग रही है। अपनी राय दें इस बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर। नमस्कार।